छोटा लड़का आया कि ध्यान हटते ही चुपके से अपना सूटकेस उठाकर घर से निकल गया। कुछ देर बाद वह सीधे अपनी सौतेली माँ के दरवाजे पर पहुंच गया। उसे देखकर सौतेली माँ हैरान रह गई। जब उसे पता चला कि लड़का अपने पिता को बताए बिना उससे मिलने आया है तो उसने कुछ देर सोचा, फिर मजबूर होकर अपने पति को फोन किया और उसे आकर बेटे को ले जाने के लिए कहा। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। आदमी वहां पहुंच चुका था। महिला ने उसका स्वागत नहीं किया क्योंकि वह अब भी उससे नाराज थी, लेकिन आदमी को जैसे समझ ही नहीं आया कि वह गुस्से में क्यों है। दरअसल एक दिन पहले किसी बात को लेकर दोनों के बीच जोरदार बहस हुई थी। गुस्से में महिला ने अपना सामान पैक किया और कहा, मैं ये घर छोड़ रही हूँ। लेकिन उसे रोकने के बजाय आदमी ने सिर्फ इतना कहा, थोड़ा बाहर घूमा, तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा। यही बात महिला को सबसे ज्यादा चुभ गई, इसलिए वह वापस अपने पुराने किराए वाले फ्लैट में रहने चली गई। उधर जब छोटे लड़के को पता चला कि उसकी माँ घर छोड़कर चली गई है तो उसने खाना पीना तक छोड़ दिया। उसने अपने पिता से कहा, जाइए मम्मी से माफी मांगी। लेकिन आदमी को समझ ही नहीं आ रहा था कि माफी कैसे मांगे। आखिरकार उसने अपने एक दोस्त से सलाह ली। दोस्त ने कहा, बार बार उसके सामने जाओ और सही मौका देखकर दिल से माफी मांग लेना। आदमी को यह सलाह पसंद आई। जैसे ही उसे पता चला कि उसका बेटा महिला के फ्लैट में है वह तुरंत वहां पहुंच गया। लेकिन महिला को देखते ही उसने फिर वही सख्त चेहरा बना लिया। उसने बेटे से कहा, चलो अब घर चलते हैं। लेकिन लड़के ने उसकी बात पूरी तरह नजरअंदाज कर दी। वह दौड़कर महिला से लिपट गया। आदमी ने दिखावे के लिए ऐसे व्यवहार किया मानो वह गुस्से में वापस जा रहा हो, लेकिन मन ही मन वह बहुत खुश था क्योंकि अब उसके पास रोज उससे मिलने का एक बहाना मिल गया था। अगले दिन वह महिला से मिलने उसके अस्पताल पहुंचा, लेकिन वहां उसने ऐसा दृश्य देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। एक मरीज के परिजन ने महिला को सीढ़ियों से धक्का दे दिया था। वह दौड़ता हुआ नीचे पहुंचा और देखा कि महिला अपना पैर तक नहीं हिला पा रही थी। उसने तुरंत उसे इमरजेंसी वार्ड पहुंचाया, लेकिन वहां एक और चौंकाने वाली बात उसका इंतजार कर रही थी। ड्यूटी पर मौजूद हड्डियों का डॉक्टर महिला का पूर्व प्रेमी था। ये देखकर आदमी के अंदर जलन की आग भड़क उठी। उसने तुरंत कहा, कोई दूसरा डॉक्टर बुलाइए। लेकिन महिला बोली, ये इस अस्पताल के सबसे अच्छे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं। मजबूर होकर आदमी बाहर इंतजार करने लगा। इलाज पूरा होने के बाद पूर्व प्रेमी ने नर्स से बैसाखियां लाने को कहा। महिला उन्हें लेने ही वाली थी कि तभी आदमी अचानक अंदर आ गया। वह बोला, इन्हें बैसाखियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर उसने महिला को अपनी बाहों में उठा लिया और सीधे बाहर ले गया। घर पहुंचने के बाद उसने कहा, मेरे साथ हवेली चलो, वहां मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकूंगा। लेकिन महिला ने साफ मना कर दिया। वह अपने फ्लैट में ही रहना चाहती थी। तब आदमी मुस्कुराकर बोला, अगर मेरे साथ चलोगी तो तुम्हें अच्छा खासा कैश बोनस दूंगा। पैसों का नाम सुनते ही महिला तुरंत मान गई। दोनों वापस हवेली जाने लगे। आदमी व्हील चेयर धकेलते हुए कार तक पहुंचा, लेकिन उसने जानबूझकर व्हील चेयर कार से लगभग 1 मीटर दूर रोक दी और बोला, अब एक पैर पर कूदकर कार में बैठ जाओ। महिला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, जरा इधर आइए। जैसे ही आदमी उसके पास आया, महिला बोली, मुझे अपनी पीठ पर उठाकर ले चलिए। आदमी ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन अगले ही पल महिला ने छलांग लगाकर उसकी पीठ पकड़ ली और अपनी बाहें उसके कंधों के चारों ओर लपेट ली। अब आदमी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह मुस्कुराते हुए उसे अपनी पीठ पर उठाकर कार तक ले गया और बड़े ध्यान से आगे वाली सीट पर बैठा दिया। उस दिन के बाद दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो गईं। उनका परिवार फिर से हंसी और खुशियों से भर गया। महिला ने एक नया नियम बनाया। अब हर हफ्ते दोनों साथ में किराने की खरीदारी करने जाते थे। एक दिन जब वे स्नैक्स वाले सेक्शन में पहुंचे तो महिला ने ट्रॉली रोक दी और उसमें ढेर सारे स्नैक्स भरने लगी। आदमी ने समझाया, इतने ज्यादा स्नैक्स खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है, लेकिन वह बहस हार गया। आखिर में वह सिर्फ बेबस होकर मुस्कुराया और प्यार से उसकी सारी जिद पूरी कर दी। पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब